ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वत पालगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री शिला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। जो क्रम हम लोगों ने श्रवण किया मनोशिक्षा के अंतर्गत तो दो उसका पाठ है। एक रागानुगीय साधकेर प्रार्थनीय साधक का, और दूसरा बताया था श्री ऐकांतिक भक्त रीति। ये मनोशिक्षा के अंदर ऐकांतिक भक्त रीति मतलब जो ऐकांतिक भक्त हैं उसके रीति मतलब उनका जो क्रिया क्या है। रीति का मतलब क्रिया। जो ऐकांतिक भक्त होगा उसकी क्रिया कैसे होनी चाहिए, ये दूसरे नंबर में। और पहले नंबर में बताया जो रागानुगीय जो साधक होगा, साधक की बात बता रहे पहले, उनकी प्रार्थना कैसे होना चाहिए। तो हम लोगों ने श्रवण किया गतकाल कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर। आर कবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরিব শ্রী বৃন্দাবন। रूप रघुनाथ पदे হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝাব সে যুগল প্রীতি। रूप रघुनाथ पदे रघुमर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो ये कीर्तन साधारण कीर्तन नहीं है, ये राग मार्गियो रागानुयो ये साधक के लिए प्रार्थना है। शुरू से कहाँ से शुरू किया? ये शुरू किया नयनम गलदश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्रया गिरा, पुलकई निचितं वपुः, कदा तव नामग्रहण भविष्यति। ये भी तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी दशा कब मुझे आएगी, जब आपका नाम लूंगा तो आंखों से आंसू झरेगा। अभी आंसू झरता है कीर्तन गाते समय, गाते हैं ना वो कीर्तन। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखिब आर। कौन सा? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे तीन पे कायतीन। हे गुरुदेव कृपा करो करुणा करो, हम तीर्ण है। आप करुणा ना करने से मैं रो रो करके प्राण नहीं रखूंगा। कीर्तन का तो यही भाव है, रो रो करके। लेकिन जब वो कीर्तन गा रहे हंस हंस के गा रहे है करुणा ना होइले, हंस हंस के। बताओ, भाव ही नहीं जानता, भाव कहां से आएगा। तो प्रार्थना भी इस प्रकार से अंदर से भाव होना चाहिए। इसलिए कीर्तन गाने से पहले उसका मीनिंग क्या है नीचे लिखा हुआ है। भगवान की कृपा से तो गुरुदेव सब ट्रांसलेट करके रख दिया कीर्तन का। उसको पहले 10 बार पढ़ो और आप क्या कह रहे हो इसको समझो। तो गौरांग बोली तो हवे फूलों को शरीर, ये कौन सी दशा है?
भगवान का नाम लेकर के रोना, पुलकान्वित तो हो जाना, आंखों से आंसू आ जाना, ये बहुत ऊंचा स्टेज है, साधारण नहीं है। भाव दशा में गौरांग बोली था वे फूलों के शरीर, जब तक भाव दशा नहीं आते तो भगवान का नाम में ये एक तरह का विकार है। रोना, कंपास्तु पैवर्ण व्यपतु, गदगद कंठस्वर होना, तो ये है रागवणियों साधक के लिए प्रार्थना। So Maharaji is reading this Granth composed by Sri Narottam Das Thakur. One of the prayers, actually I'm just saying something, because one of the prayers that Vishnu Chakri Thakur wrote, he wrote Narottam-ashtakam. In that he wrote that each word of Narottam Das Thakur is not different from the Vedas. So much, this is just not like his own imagination, his own speculation. This is actually the teaching of the scriptures. So Maharaj is continuing from yesterday in Prem Bhakti Chantika in the section of Manas Shiksha, which is quite further down in the Granth. And Manas Shiksha has got two parts. Raganuga Sadhak Pratna, the prayers for the Raganuga Sadhak, and the second is Ekantik Bhakti Riti. So this Manas Shiksha is Ekantik Bhakti Riti. What is activities of devotees who are one-pointed? So he's telling this. So like yesterday Maharaj was saying, Raganuga Bhakti Sadhak is a very high stage. So here Maharaj is saying that how should his prayers be? So Maharaj decided this Kirtan Gauranga Bolite Have. So when the meaning is that this whole song, when one is chanting the names of Gauranga, tears will come in. When they come, when tears will come in eyes. So then Maharaj related, this is how does it relate to Mahaprabhu's Nainam Galat Asuri Dharaya. So this is in the stage, very high stage, and Mahaprabhu is praying. When we chant in the name of Lord Krishna, tears will come on my eyes, hairs will stand on it, my voice will choke up, and things like that. So this is a very high stage in bhav. So when we pray, Maharaj is saying that, so when we sing these kirtans, actually we should, Gurudev so mercifully, all these kirtans have been translated. So before singing this kirtan, we should actually look at the meaning, because sometimes it says, like Maharaj said, like we sing Gurudev Kripa Binduti, and it says, oh Gurudev, give us your mercy, and they say, Kandiya, Kandiya, that without your mercy I cannot live. So what should be the mood? We should be crying when we're saying this, but actually sometimes we're laughing, joking, and singing this, because we don't know the meaning. So really this is not the mood when we wish to be sung. We should be looking at the meaning first, trying to understand what mood the acharyas have written this kirtan, and try to, be in that mood. So therefore this is the song, this kirtan is reading the song, these are prayers, this Gauranga Bolite Have, they're holding the prayer by Narottam Das Thakur to show this is the prayer that the Raganuga Sadhak, the way he's praying. When we chant, the tears will flow from my eyes. When Nityananda Prabhu will be merciful to me, get remove all my anarthas. When the day comes, all anarthas have gone. I have darshan of Vrindavan. When Rupsanatha be mercy to me. You know what I mean? So this is the prayers that the Raganuga Sadhak he makes. तो हम लोगों ने इस नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन में श्रवण किया कि हेम गौरी तनुराई आँकी दर्शने चाई रोदन करिब अभिलाषे जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर रूपे गुणे भुवन प्रकाशे सखीगण चारिपाशे सेवा करे अभिलाषे परम से सेवा सुख धरे यही भने मने मोर यही रसे हइया भोर नरोत्तम सदाई बिहरे। यहाँ तक श्रवण किया, यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रार्थना कैसे कर रहे हैं कि तप्त कांचन गौरांगी, मतलब उनका हेम गिरी तनु, हेम गौरी तनु, हेम किसको बोलते हैं? हाँ, हेम गौरी तनु, जिसका शरीर का रंग विद्युत जैसे, विद्युत मतलब सोना जैसे शरीर का रंग, राई मतलब राधा रानी, और श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा है? जलधर
ढर ढर, जलधर का मतलब नव जलधर, मेघ का रंग ऐसा घनश्याम, नव नीरद निंदित कांति धरम, नव नीरद मतलब मेघ, मेघ जैसा रंग। इन दोनों का जो स्वरूप हम दर्शन करेंगे। और कैसे? सखीगण चारिपासे सेवा करे ओबिला से, परम से सेवा सुख पाए। सखियाँ, अष्ट सखियाँ, मंजरियाँ, अष्ट मंजरियाँ, जिनके चारों तरफ से घेर करके दिव्याद विंदारत्न कल्पद्रुमाद श्रीमद अतनागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद दिव्यो पृष्ठ लवै श्री गुमान स्मरामी। ये श्लोक का यहाँ अर्थ दिया है। श्रीधाम वृंदावन रत्नामय सिंहासन में राधा गोविंद दोनों बैठे हैं और सखियां मंजरियां चारों तरफ से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वो स्वरूप कब हम दर्शन करेंगे? यही भने मुने मोर, यही रस हिया भोर, नरोत्तम सदाई विहरे। कहते हैं गोविंद, ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप हम दर्शन करना चाहते हैं और हम विहार करना चाहते हैं, यानी वो वहां मौजूद रहना चाहते हैं। कहाँ? उन सखियों के बीच में वो प्रत्यक्ष रूप में मौजूद रह करके, उपस्थित रह करके सेवा करना चाहते हैं। यही सुख हमें आप कृपा करके दीजिए। बोलिए। So in this sloka, Maharaj is explaining how Narottam Das Thakur is praying, or like saying to Radharani, she very describing her, she's molten gold complexion, and Krishna is ever fresh paint or like little water dripping jalal. And then I want to have, so he's praying, I want to have the darshan where Radha and Krishna are together, and then seated, and then surrounded by the manjaris, and that's the Sakis, that's the manjaris. So this sloka, he decided the pranam for Radha Govind, Divya Ratnam, they are sitting on the transcendental Vrindavan on a golden throne, Chintamani throne, surrounded by the Sakis. So Narottam Das Thakur is praying that I want to, when will I have darshan of that? Not only I want to have darshan of that, I want to be physically present there. And I want to get the happiness of serving. I want to really be there, not only being there like a spectator, but being there to serve and get the pleasure or get the happiness of being serving all. So in this way, Narottam Das Thakur is praying. अब 80 नंबर प्यार में 80 नंबर प्यार सुनेंगे। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 80 नंबर प्यार क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण करो ध्यान, सपने ना बोलो आन, प्रेम बिने आर नहीं चाहूं, युगल किशोर प्रेम लागबान यनहेम, आरती पीरिति रसे धाऊं। मतलब युगल किशोर प्रेम, युगल किशोर का ध्यान, युगल किशोर का ध्यान दिन रात करना है। स्वप्न में भी, स्वप्न अगर आएगा भी, क्या स्वप्न आएगा? युगल किशोर का स्वरूप स्वप्न में आएगा और कोई दूसरा सपना नहीं आना। जैसा हम लोग संसार में संसार का ही सपना देखते हैं, क्योंकि संसार में उसमें मगन है, तो जो आपके अंदर है वही स्वप्न में आएगा। कथायोग प्रेममयी राधे राधे, इस कीर्तन के अंत में गोस्वामी लोगों की परिस्थिति बता रहे। 56 दंड रात्रि दिने स्वप्ने राधा गोविंद देखे। 56 दंड रात्रि दिने, दिन रात 56 दंड होता है। 56 दंड रात्रि दिने 4 दंड सुते थाके। 4 दंड, 4 दंड कितना होता है?
प्रभु जी? 96 minutes समझता हूँ. हाँ. One is 24 minutes. One danda is 24 minutes. हाँ. 26. तो इतना कम समय सोते हैं तो स्वप्न में भी राधा गोविंद का दर्शन होता है. जागते अवस्था में तो सेवा तो कर ही रहे, नाम कीर्तन श्रवण और ग्रंथ का प्रणयन वो भी स्मरण हो रहा है. और प्रेम में आतुर होकर के कोथायो गो प्रेममयी राधे राधे. वृंदावन गली गली कुली कुले, वृंदावन के गलियों में बीतियों में कुंजों में लोटपोट खाते हैं, रोते हैं. उसी समय वृंदावन में ऐसी भीड़ नहीं थी, हर किसी का प्रवेश नहीं था. वही जाते थे वृंदावन में जो एक बार जाने के बाद लौट के नहीं आते. वृंदावन वही जाता था, जाने के बाद लौट के नहीं आते. गोविंद देव है ना, कीर्तन है. बंधु संगे. हाँ, बंधु संगे थाके यदि रंग परिहास. ये कीर्तन में वही जाते थे जो लौट के नहीं आते थे. अब कौन जाते? वैरागी साधु संत ये लोग जाते थे, बहुत कम. प्रत्यक्ष रूप से भगवान विहार करते थे, कोई नहीं होते थे. वृंदावन में भले ही चले जाए विषयी, लेकिन वृंदावन का दर्शन नहीं होगा. माया देवी आवरण से वृंदावन को ढक के रखा. माया जाल उठाए जकोन आंकी देखे चिन्मय भवन. जब माया जाल उठाएंगे ना तब हमारे आंख क्या देखेंगे? वो चिन्मय धाम देखेंगे, ऐसे नहीं. कुलो देवी योगो माया मोरे कृपा करी आवरण संबरी भी कबे विश्वधरी. जिन्हें कीर्तन में बताया भवार नबे पड़े मोर आकुल पुराण. इस संसार में हम डूब रहे हैं, आप कृपा करके हे कुलो देवी, हे योगो माया, जो आवरण आपका है, पर्दा है माया का, इसको आप दूर कीजिए. किससे प्रार्थना करना? योग माया से. और अभी हम किसकी गोद में हैं? महामाया के. माया महामाया हमें छोड़ती नहीं. तो दोष महामाया का नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि चोरी हमने किया इसलिए जेल में डाला है. तो दिन रात राधा कृष्ण के ध्यान करो, स्वप्नों में भी वो दर्शन दे. प्रेम बिने आर नहीं चाहूं. मांगना है तो केवल जुगल किशोर का प्रेम सेवा, प्रेम सेवा, और कुछ नहीं चाहिए. युगल किशोर प्रेम लागवान यनो हेम आरती पीरिति तवे रसे धाओ. So now Maharaj is reading from verse number 80, where it's saying that one should always meditate day and night on Radha and Krishna, so that so much so that even when we are dreaming, we can have their vision. So like Maharaj is, at the moment we are entangled in this world, we are completely absorbed in this world. So in our dreams, all those material things are coming in our eyes, in our dream, all those whatever we do during the day. So Maharaj gave the example, this Kirtan, Kotai Go Prema Mohi Radhe Radhe, showing how our Goswamis used to maintain their life. He said that all throughout the day they used to do so many Harinam, so much Dhanvat Pranams, writing Grantha, also going from gully to gully, what you call streetway to streetway, saying calling out where is Radha, where is Krishna. So they are so absorbed in that only Chardhan, that means almost like only 96 minutes they used to rest, if that. And that during that time, because whole day they absorb in Radha and Krishna, so in their dreams Radha and Krishna would come. So therefore Maharaj is saying that we are so entangled in, and then he used to say, in those days, Vrindavan never used to be crowded. Why? Only those people, very little number of people went, and whoever went, they never came back. Why? Because they really had darshan of Govindev. Because like Rupa Goswami is saying, the Kirtan, Bandhu Sange, in his slok, he is saying that
if one really has darshan of Govinda, he will never want to return back, return to his home because he really has darshan. But nowadays, because we are Vishayas enjoys, we are going there. So Maya has covered real Vrindavan. So we are not seeing real Vrindavan. So when this net of when that's why praying to Kuldevi, Bhaktivinoda Thakur is writing this kirtan, praying to Purnamasi Kuldevi, who is like our deity, saying, praying to her, when will you lift this jar, this net, or Maya net, that we can really see the real Vrindavan. So because why? Because she is Yog Maya, but at the moment we are sitting on the lap of Maya, and she's looking after us. Why? Because it's not her fault, it's our fault, because we committed the mistake. So now we're in jail. So therefore she's holding us back, and we are unable to see the real Vrindavan. So day and night we should be. The sadhak is praying. When will I have darshan of Radha and Krishna day and night? He's praying only that I only want your prem my seva. I don't want anything else. So praying in this way. युगल किशोर प्रेम लाख बान यानो हेम। युगल किशोर का प्रेम कैसे है? लाख किसको बोलते जानते हैं? लाख शागियो हुआ था ना। सोने को युगल किशोर का प्रेम कैसा बताया, कैसे उज्जवल है। राधा कृष्ण का प्रेम कैसा निर्मल है, कैसे शुद्ध विशुद्ध है, जिसमें कोई मल नहीं है। संसार में हम लोग जिसको प्रेम बोलते हैं वो प्रेम नहीं है। क्या है? ये काम है, इंद्रियों की पूर्ति है। संसार में जिसको हम प्रेम बोलते हैं, जो प्रेम दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरों का शरीर का आकर्षण है। हाँ, अब बताऊंगा। तो प्रेम उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, मैला नहीं है, गंदगी नहीं है। लेकिन संसार में जिसको प्रेम कहते हैं उसमें क्या है? मल है, दुर्गंध है, वासना है, भोग है, इंद्रियों की तृप्ति है। यहां बताया युगल किशोर प्रेम कैसे, वो लाखवान यानो हेम का मतलब सोना। सोना में मल होता है। सोना में क्या होता है? मल, मैला। तो उसको लाखवान मतलब होता है अग्नि। हाँ, अग्नि में उसको दग्ध किया जाता है, जलाया जाता है। तभी सोना के अंदर से क्या हो जाएगा? मैल हट जाएगा और वो कैसा होगा? उज्जवल प्राप्त होगा। स्वर्ण को अग्नि में तापाने से वो निखारता। क्यों निखारता है? वो उसके ऊपर का मल हट जाता है। तो यहाँ शिला नरोत्तम दास ठाकुर इसके कीर्तन में ये तो बताया कृष्ण प्रेम कैसा है। ये लाख, ये न हेम। जैसे हेम मतलब सोना को अग्नि में तापाने से उज्जवल होता है, लेकिन इसकी टीका में बता रहे हैं कि वो सोना को 5 बार से ज्यादा अग्नि में नहीं डाल सकते। पहली बार डाला, निखार गया, फिर दोबारा डाला, निखार गया, फिर तीसरी बार डाला, निखार गया। ऐसा करके 5 बार डाल सकते हैं। 5 बार से ज्यादा डालेगा तो सोना ही नहीं मिलेगा, पिघल जाएगा। निखारना है, ज्यादा तापाएगा तो क्या होगा? वो तो गल जाएगा। शिलो नरोत्तम ये टीका कौन लिखा? विश्वनाथ चक्रवर्ती का। तो कहते हैं 5 बार से ज्यादा सोने को आप तापा नहीं सकते, ऐसा बताया। लेकिन बोले 5 बार अगर उसको तापाया गया, वो इतना निखरेगा, इतना निर्मल होगा, इतना उज्जवल होगा, अब बता नहीं सकते। बोले कृष्ण प्रेम, युगल किशोर का प्रेम 5 बार नहीं, मानो लाखों बार तापाने से। सोना तो लाखों बार तापा नहीं सकता है 5 बार से ज्यादा, लेकिन लाखों बार तापाने से जो निर्मलता,
जो उज्ज्वलता, जो सौंदर्यता बढ़ता है, उससे भी कोई करोड़ गुना ज्यादा वो प्रेम निर्मल और उज्ज्वलता और सच्चा और विशुद्ध है। यहां ऐसा बताया, युगल किशोर प्रेम लाख वान यनहेम आरती पिरेती रसे धाव। कहते हैं ऐसा जो युगल किशोर का प्रेम, युगल किशोर का विशुद्ध उज्जवल अतुलनीय जो प्रेम, आरती पिरती रसे धाऊ, अथैप मतलब आरती सहकारे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बड़े दीनहीन होकर के आरती लेकर के बड़े उत्कंठा के साथ युगल किशोर के श्री चरणों में वह प्रीति सुख आस्वादन करने के लिए वो ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप कृपा करके वो जो उज्जवल रस, जो प्रेम, विशुद्ध प्रेम, वो एक बार मुझे आस्वादन कराइए। ये हो गया वो एकांतिक। यहाँ ये हो गया क्या आपका, जो अभी हमने बताया था, रागानुगीय साधक की प्रार्थना। यहाँ तक ये विश्राम, और आगे हम अभी सुनेंगे एकांतिक भक्त रीति। मनुष्य शिक्षा के एक पाठ समाप्त, दूसरे पाठ एकांतिक भक्त रीति। किसको तपा से 1000 टाइम किसको तपाएंगे? प्रेम क्या तो किसको निर्मल तपाएंगे? है, शुद्ध बुद्ध है, प्रेम निर्मल उज्जवल हाँ प्योर है, हाँ। तो तपाना किसको? जैसे सोना को 5 बार तापाने से उसकी उज्ज्वलता का वर्णन नहीं कर सकता कोई, 5 बार तापाने से। बोले कृष्ण युगल किशोर का प्रेम, बोले तो 5 बार तापाने से जो रंग हुआ, बोले मानो लाखों बार वो कृष्ण पे, कृष्ण प्रेम, युगल किशोर का प्रेम वो तापा हुआ, इतना उज्जवल है। समझ में आया? ये तो 5 बार से ज्यादा तापा नहीं सकते, इतना उज्जवल। लेकिन ये लाखों बार तापाने से जैसे उज्जवल होते हैं, उससे भी सुंदर कृष्ण प्रेम, मतलब इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना अतुलनीय ये कृष्ण प्रेम है, युगल किशोर का प्रेम। उसमें किसी प्रकार का मिलावट का कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब क्या, इंद्रिय सुख का कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहना चाहता है गोपियों का प्रेम कोई इंद्रिय सुख की कोई वासना नहीं है। कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियां भाग के जा रही हैं, कोई इंद्रिय सुख के लिए नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें श्लोक में दिया है, निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्य कृष्ण गृहीत मानसा अजंग रण्यम अलक्षितो यमा सजत्र कांत जवलोल कुंडला। उसका अंदर का प्रेम जागृत हो गया। अनंग मतलब प्रेम, काम, प्रेम तो नहीं बताया, काम बताया। वंशी ध्वनि सुनकर के गोपियों का काम सो रहा था, वो जागृत हो गया। निशम्म गीतम सुन करके वंशी ध्वनि, निशम्म तद अनंग वर्धनम, काम बढ़ गया। तो गोपियों का काम का मतलब क्या है? गोपिया कामात भयात कंसात देशात चद्दादि नरा। गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया। यहां काम का मतलब प्रेम। गोपियों का काम क्या है? प्रेम है। जैसे कृष्ण का आत्मा, कृष्ण की आत्मा और कृष्ण का शरीर एक ही है, समझ में आया? ऐसे गोपियों का प्रेम और काम एक ही है। हम लोगों का काम अलग है, इंद्रिय सुख है, लेकिन गोपियों का काम इंद्रिय सुख नहीं है, तत्सुख सुखित भावना, कृष्ण प्रेम ही उसका काम है। अपने कोई वासना नहीं है, कोई भोग नहीं है, इसलिए इसको निर्मल बताया गया। इसलिए तो मैंने दृष्टांत दिया, संसार में हम लोग जो भी प्रेम बोलते हैं, ये एक दूसरे के जो क्या है, इंद्रियों का आकर्षण है, भोग वृत्ति है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो, अगर छोटा बच्चा को माँ गोद में लेके चुम्बन कर रहा है, इसका मतलब माँ को भी सुख मिल रहा है, ये भी भोग है। भाली वात्सल्य रस है, उसमें दुर्वासना नहीं है, लेकिन एक प्रकार से माँ को तो आनंद मिल रहा है। हम छोटे बच्चे के गोद में लेकर के प्यार कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तभी तो कर रहे हैं। तो बूढ़े आदमी को जिसका दांत नहीं है, मुंह खोलते ही बांस मारता है, आंख अंधा चला गया, बाल सफेद हो गया, उसको गोद में लेकर कोई ले कोई करता है? अरे दूर हटो बूढ़ा हो गया, करता है ना। लेकिन छोटे बच्चे को गोद में लेके क्यों प्यार करते हैं? बूढ़े आदमी को कोई करेगा? हैं?
नहीं करेगा। क्यों? इंद्रियों का भोग है। लोगों को, हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। अगर कोई बढ़िया सुंदर क्यूट बच्चा है, उसको हम छू करके ऐसा ऐसा करते हैं ना लोग, मतलब छू करके भी भोग होता है, आंखों से भी होता है, इंद्रियों का हर प्रकार से। यद्यपि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, मां का क्या दोष है, वात्सल्य, लेकिन एक प्रकार जड़ीय सुख है। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में ये नहीं, ये निर्मल है। इसलिए यहां बताया लाखवान यन हेम, ये शब्द रखिए धन। So in this prayer, so he's using this word that the prem, he's comparing the prem of Radha and Krishna, the love they have for each other. That prem is so much ujjwal, effulgent and nirmal, that without any dirt, and Vishuddha, that means so pure. Why? It's because but in this world we cannot understand, because in this world there is no such thing as that. In this world there is only lust, only karma is there. Because everything is for the satisfaction of we're trying to satisfy ourselves. Any attraction we have, anything is due to attraction of the body, external, just for our own happiness. In the end, like Karuna Didi is asking this comparison, so Maharaj went further and he said, look, we cannot imagine, because in this world, even something as innocent as like embracing a child, still you're doing that for your, there's some tinge of giving happiness to ourselves. That, if just even you like playing the child, you see a beautiful child, you play it or give something, there's some happiness you are getting, you're doing for that, not actually for the child. So even something as innocent as like parents' love, even though there's it's almost like selfless, but still being but the gift, there's always something for us. That is, we're doing something of self-enjoyment is there. So even that has calm in it. Whereas the Braj Gopis, they have no scent of this calm, even though it says in like Bhagavatam, the slok is that when Krishna played the flute, automatically calm arose in their heart. But their calm is still selfless, completely selfless, it is prem. Just like Krishna's Atma and Krishna's body are non-different. Just like the Gopis' calm is non-different from pure prem. Because they have no self, even a tinge of, not even a smell for their own satisfaction. Everything they are doing is for the pleasure of Krishna, for the happiness of Krishna. So that calm that they feel immediately goes into service. Yes. So that's the word they use, like Bhagavatam, it is prem. It's like for us, calm and prem are two different things, because we are conditioned so that for them it is prem. So here it's saying, how does it compare? Because it says when gold on its own, it has some dirt in it. So then they put it in fire and they remove the dirt. So what Vishnu Sakri Thakur is saying, what they do, usually they have to do it 5 times to completely remove the dirt. Then it becomes so much ujjwal, so much effulgent, there's got no dirt, no mal, there's no dirt, there's completely pure and so effulgent, that you cannot imagine. But it said if you do more than 5 times, then you don't have any gold, which completely melts away. So it's just like before the stage of just completely melted, all the dirt has gone away. So here he's saying the prem of Radha and Krishna, it is so effulgent, so pure that even if you melted gold hundreds of times, lakhs of times, that beauty that will come out, that effulgence that will come out, so purity that will come out, that is the prem of Radha and Krishna. That means we cannot imagine how pure it is. That's so pure that not even what to speak of, not little dirt, not even a scent of dirt is there. You can purify it so much. So that is such a high thing. So Vishnu Chakra Thakur is praying that this very humble, with such a high thing, that very humbly, that when will the Maharaj just initially said, because all for just retracting, just said for us, because we are trying to calm all our senses, like when that's what you mentioned, it's like all our senses, we are looking for happiness in some way. So whether it's looking at the child, embracing the child, feeding, it's different senses we want to enjoy. Whereas the Braj Gopis, they don't have any of this. So Vishnu Chakra Thakur is praying this very high thing, very humbly, that when the day come, that I can, serve, look at this, I can taste this prem and serve in this, this
situation. This is the final section of this Raghavendra Bhakta Pratna prayers. So this what Maharaj has said. This is where एकांतिक भक्त रीति Manasiksha, part of Manasiksha, the first part of Manasiksha, the prayers of a Raghavendra sadhak. So this is the end of it. Was there anything else before the question? No, that's I've said that. So it is just the question that just clarified how that is not by this like gold all like when it's put in the fire, all mal will go, all the dirt will go away. So similarly, this praying is such a high thing that if you melt that gold for hundred lakhs of times, how pure it becomes, how fluid it becomes. This is the prem of the Braj Gopis of Krishna. मनोशिक्षा के दूसरा पाठ एकांतिक भक्त रीति, मतलब जो एकांतिक भक्त है, मतलब एकांत भक्त, उसकी रीति, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो 81 प्यार में, 81 नंबर प्यार में, प्यार नाटंका लिखो, कोई अगर देखना चाहते हैं। 81 नंबर प्यार में, जलो बिनु जैनो मीन, दुख पाय आयुहीन, प्रेम बिना সেই মত ভক্ত, চাতক জলদ গতি, এমতি একান্ত রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर एकांतिक सबसे पहले भक्त कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, ये जानना आवश्यक है। और आप अपने आप को अंदाज से विचार करो कि क्या मैं एकांतिक भक्त हूं, क्योंकि ये गुण बता दिया। आप अपने अंदर इस गुणों को अनुसंधान कीजिए, ढूंढिए, बता रहे हैं। सर्वत भावेन अन्नापेक्षा, जो लोग सर्वत भावे अन्नापेक्षा अर्थात देह दैहिक सुख वासना, शरीर और शरीर संबंधी, बड़े ध्यान से सुनना, केवल शरीर का सुख नहीं, शरीर संबंधित जो सुख है, जो ना मांगता हो, जो ना चाहता हो, शरीर के इंद्रियों के सुख और इंद्रियों के संबंधित, देह दैहिक का मतलब क्या है, देह गेह, जिसमें आसक्ति ना हो, शरीर में आसक्ति ना हो, इंद्रियों के भोग में आसक्ति ना हो, और इंद्रियों के साथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ, जैसे हमारा घर परिवार है, रिलेटिव्स है, सारे तो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। गेहो गेही बोलते हैं, गेही, देहो देही बोलते हैं। तो दैहिक बोलते हैं, देहो मतलब शरीर, और दैहिक मतलब शरीर संबंधित वस्तु, जो सुख वासना वंचना किया, छोड़ दिया, यहां तक कि मुक्ति वासना तक छोड़ दिया। मुक्ति की वासना, साजुज्य मुक्ति नहीं मांगते हो। 4 प्रकार की मुक्ति, शालक्को, शाष्टी, सारूप्य, सामिकत्वम, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ये 4 प्रकार की मुक्ति नहीं मांगते, केवल जो मेरी सुख मांगता है। तो क्या हुआ, मतलब जो देह दैहिक सुख वासना, यहां तक कि मुक्ति वासना तक वर्जन किया। ठीक है, उसको क्या किया, वर्जन किया, और करके त्याग किया, और त्याग करके श्री जुगल किशोर की एकोनिष्ठ, केवल जुगल किशोर, एकोनिष्ठ मतलब केवल जुगल किशोर के एकोनिष्ठ शरणापन्न हुआ। उसी को ही प्रेम भक्ति का अधिकारी है।
वही प्रेम भक्ति का अधिकारी है और उसी को ही ऐकांतिक भक्त कहते हैं। समझ में आया? ऐकांतिक भक्त किसको कहते हैं? देही शरीर संबंधित सुख वासना अथवा मुक्ति की वासना जो त्याग करके ऐकांतिक युगल किशोर के एकोनिष्ठ शरणापन्न हुआ है, उसी को प्रेम भक्ति उसी को मिलेंगे। वही प्रेम भक्ति के लाभ के अधिकारी है। प्रेम भक्ति लाभ के अधिकारी कौन है? देहदैहिक सुख और मुक्ति वर्जन जो किया है उसी को प्रेम भक्ति लाभ करने का अधिकार है और उसी को ही ऐकांतिक भक्त कहा जाता है। ठाकुर महाशय इसलिए बता रहे कि ऐकांतिक भक्त का लक्षण पहले क्यों बता रहे, आगे आप सुनेंगे। So here, this is the second part of this Manasiksha. He Ekantik Bhakti Riti, that means activities or the behavior of one who is one-pointed. So before he describes that, then he's saying, what is the meaning of one point? What is the definition? So Maharaj is saying, because we have to check ourselves, go into perspective and say, are we actually one-pointed? Externally we might think that we are one-pointed, but now Narottam Das Thakur is saying, what is the definition of who is one-pointed? So he's saying here that one who's Deha and Dehi, that means Deha, that means the body and anything related to the body, senses as well as our family members, relations, whatever we hold dear to us, property or whatever that will give us happiness. So what to speak of happiness? Even desiring to have happiness for these things, for our body, what to speak about actually feeling happiness, getting happiness, even desiring to feel happy, that I want to give happiness to my body, to those things related to my body. So they're completely free from this. They'll be completely detached from any sort of happiness they want for ourselves, our family members, our relatives, whatever related to the body. And not only that, any desire, any desire for getting mukti. What to speak of Sahitya Mukti, even the four types of Sarupya and all this, they will not even desire to get Mukti even. So this is one side of Ekantik, but the other side is they completely surrendered unto Radha and Krishna. So those who are like this, they will not worship anyone, they completely surrender unto Radha and Krishna. So that person, that is Ekantik Bhakt. That's the one-pointed devotee, and only that person is qualified to get Prem Bhakti. Unless one becomes one-pointed, one will not be able to get Prem Bhakti. This is the Narottam Das Thakur saying this is the qualification, or this is the definition of one who is one-pointed. ऐकांतिक का मतलब होता है एकोनिष्ठ। ऐकांतिक का मतलब क्या है? एकोनिष्ठ। एकोनिष्ठ का यहाँ दृष्टांत दिया, जो युगल किशोर की शरण में गए ऐकांतिक भाव से, वो कैसे होंगे? दृष्टांत दिया, जलो बिनु जैन मीन दुख पाय आयुहीन, प्रेम बिना से ही मतो भक्त, चातको जलद गति एमति एकांत रीति, जाने जय से ही अनुरक्त। जैसे जल बिनु जैन मीन का मतलब मछली जल के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती, वो तड़प तड़प करके प्राण देंगे। ऐसे एकनिष्ठ भक्त भगवान के प्रेम के बिना वो रह नहीं सकता, वो तड़प तड़प करके प्राण देंगे। एक दृष्टांत। दूसरे दृष्टांत, चातक जलद गति। चातक एक पक्षी होता है, देखा आप लोगों ने? चातक पक्षी, हाँ। चातक जलद मतलब मेघ में से जब पानी बरसेगा तब उसी समय उसी पानी को पिएगा, दूसरे इधर उधर के पानी वो नहीं पीता। नदी नाला का जो पानी तो बहुत है, बोले ये पानी वो नहीं पीता, केवल बरसात का पानी पीता है।
यानी उसके बरसात के पानी में ही निष्ठा है। प्राण छूट जाएगा लेकिन वो पानी नहीं पिएगा। एक संत से मैंने सुना, एक बार एक चातक ऊपर की तरफ मुंह करके प्यासा और वो कह रहा था जल 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 जल। और कहाँ बैठा है? एक तालाब के किनारे एक पेड़ में बैठा हुआ है। ठीक है, तालाब के किनारे पेड़ में बैठा हुआ है और वो पियस्सामी पियस्सामी पियस्सामी, मैं प्यासा हूं मैं प्यासा हूं। और चातक जब बोलते हैं ना, बारिश भी होती है, बारिश भी कर देते हैं। सारे चातक मिल करके ऊपर की तरफ मुंह करके अगर प्यासामी प्यासामी प्यासामी, प्यासा हूं मैं प्यासा हूं, तो पानी बरसत भी है क्योंकि उसका पानी चाहिए। अब वो पानी के लिए प्यासा, इतना प्यासामी प्यासामी करते करते उसका जान निकल गया और गिरा कहाँ? पानी में गिरा, लेकिन फिर भी पानी नहीं पिया। क्या मतलब? ये निष्ठा। बोले संसार का सुख नहीं चाहिए, जो भी दे दो, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो गोविंद का प्रेम चाहिए। चातक जैसे जल के बारिश के पानी में निष्ठा है, ऐसे यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे प्रेमामृत वर्षी, मतलब हृदय वृदिन्न हो जाएगा, फट जाएगा, फिर भी हम कृष्ण प्रेम के बिना हम अन्य कुछ आस्वादन नहीं करेंगे। यही है ऐकांतिक भक्त की रीति। तो अभी यहाँ समय समाप्त है, आगे हम लोग इसका वो मिस कर दिया महाराज आपने, क्या श्रवण करेंगे। कृष्ण प्रेम के बिना क्या नहीं लेंगे हम लोग? लास्ट टाइम क्या बोला था आपने? कृष्ण प्रेम के बिना अन्य किचु आस्वादन करें ना, मतलब कृष्ण प्रेम छोड़ करके और कोई दूसरा वस्तु संसार में जड़िए सुख है वो आस्वादन नहीं करेगा। पानी तो बहुत है फिर वो पानी नहीं पी रहा है, यानी कृष्ण प्रेम में इतना रस है ना, वो पीने से भूख प्यास मिट जाती है। परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक कथा सुना, पानी पिया, भागवतम में आते हैं। सुखदेव महाराज जी ने कहा पानी पी लो थोड़ा, तो कहते नहीं, आपके मुख से जो अमृत निकाल क्षुधा निवृत्ति हो गई, आपके मुख से कथा, आप कथा सुन सुन करके पेट भर जाते हैं, प्यास बुझ जाती है। बताओ कितना अच्छा है, खाने पीने का झंझट नहीं है। तो वो दिन कब आएगा? तो जो एकांतिक भक्ति जब होगी तब वो दिन आएगा। अरे तो भक्तों का लक्षण बताया, योगी का लक्षण बताया। योगी लोग गुफा के अंदर कितना हजारों लाखों साल तक बैठा हुआ बिना खाए पिए हवा पी के रह रहे नहीं है। हमारे उत्तराखंड में ऊपर केदार बद्रीनाथ के गुफा में खाए पिए बिना रह रहे। इंद्रियों में ऐसी शक्ति है तप करके। अरे तो भक्तों की बात है, भगवान के भक्ति के रस उसको मिल रहा है। समझ में आया? तो कहता है विराम, फिर शाम आज 11 बजे है ना, 11 बजे फिर हम लोग रूप गोस्वामी जी के चर्चा श्रवण करेंगे और शाम को 6 बजे से शायद 5 बजे से कीर्तन होगा। फिर आज राधा गोविंद भगवान की झूला झुलाएंगे और झूलन महामहोत्सव हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद कथा, आरती के बाद कथा होगी, कथा के बाद प्रसाद, फिर कल मंगल आरती, मंगल आरती के बाद फिर कथा। कल पूरे दिन रूप गोस्वामी पाद जी के तिरुभाव तिथि है, तो सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी रूप गोस्वामी पाद जी की चर्चा, उनकी कथा महिमा, और सभी भक्त लोग उनकी महिमा कीर्तन गाएंगे। और फिर दोपहर को भंडारा, प्रसाद पाने के बाद हम लोग जब ब्रिजबेन से आए फिर वहीं जो लोग आए वहीं चले जाएंगे। काली तो है। So Maharaj is just saying, what does that's again the symptoms of one who is ekanti, that means one who is one pointed to Radha and Krishna. So how will activities be? So he gave a couple of examples to show what the meaning of ekanti, how they one pointed to Radha and Krishna. So the first example is like a fish when it's taken out of water, how it is like struggling to, it cannot live without water, that it gives up its life. So similarly, a devotee who has come to this stage is so much one pointed to Radha and Krishna that without getting the prem, that he cannot live. If he doesn't get the prem, he will not live. So that one pointed, I only want it from Radha and Krishna.
So this is one example. In the other example they given is a chartered bird, the type of bird which only drinks water when it's raining, rainwater. It doesn't drink any other type of water. So always it's waiting for that when will the rain come. So once Maharaj was saying, one sadhu was speaking Katha, he said that once I saw a chartered bird, that it is on a tree, very close to the well, and he's looking towards the sky and praying, when will the, so feeling so much thirsty, waiting, crying out, when will the rain come, when will rainwater come, when will rainwater come? But still the rainwater is not coming. Then it gives up the body, gives up the life and falls into the well. Water is there, but still it doesn't take that. It's waiting for the rainwater. So it's showing that the nature of ekantic devotees, just like that. That even if I get all types of material happiness, la puja pratishtha, whatever, all the types of happiness, still he says, I don't want any of this. I only want Radha Krishna. I will not accept anything else. Even though everything, so many things may be available, wealth and all these things, facilities, but the only one, Radha, I will not taste anything besides Krishna prema. So it shows that actually how high this Krishna prema is, the happiness one gets that we cannot imagine. Just like Maharaj is saying, what to speak of devotees like yogis, there's so many yogis like Badrinath and all these places, they're in the caves, in such cold, but they're absorbed in the austerities, that they don't need anything from this world, they don't eat for many years, they're just surviving just by taking air. So there are yogis, what to speak about devotees, they're drinking the nectar of this Krishna Katha, Krishna prema, that they don't need anything else, just like Parikshit Maharaj. Sukdev Goswami is asking him, do you want to drink something, take some rest? He said, no, I'm so nourished by taking this katha that you're speaking that I don't need anything else. So a devotee in this stage, he so one-pointed that I don't want anything of this world. I only want Krishna prema. I will not accept anything. So this is the symptom of one who is one-pointed. किसका बता दो? Yes, and so yes. So now again at 11, we will start, 10:30, 11, we will start again with the glorification of Srila Rupa Goswami. And in the evening, we will start Kirtans around 5ish. And then Aarti, then we will celebrate the Julan Yatra of Sri Radha Govind. And then again, glorification of Sri Rupa Goswami and then Prasadam. And tomorrow from morning, we will be speaking and glorifying Sri Rupa Goswami after Mangal Aarti. Then morning, after like we did today, we will speak about Rupa Goswami, and then lunchtime also. Then in evening, I think they have also arranged that the Brisbane devotees Maharaj will be leaving after lunch tomorrow. गौर प्रमानंदे हरि हरि